मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे नक्स भूमिका के बारे में। दोस्तों ये सेकंड पार्ट है इसका, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नक्स भूमिका के पेशेंट को खट्टी डकारें आती हैं, कड़वी डकारें आती हैं और स्पेशली सुबह के समय दोस्तों। और इसके साथ साथ में देखेंगे कि डकारों के साथ साथ में मिचली और उल्टी भी सुबह के समय होती है और उसके बाद शरीर सुस्त हो जाता है और लो स्पिरिट हो जाता है। और इसके साथ साथ में दोस्तों खाना खाने के बाद अगर डकारें आती हो तो ये एक अच्छा सिम्टम है नक्स भूमिका का दोस्तों। तो नक्स भूमिका एक अच्छी दवा है नाउजिया की दोस्तों। मिचली अगर पेशेंट को आए और आप देखेंगे बड़ी बार ऐसा होता है कि सुबह के समय ज़्यादा होती है, खाना खाने के बाद ज़्यादा होती है, लगातार मिचली बनी रहती है पेशेंट को, खास तौर से तंबाकू वगैरह यूज़ करने के बाद, इधर खाने या सूंघने के बाद अगर मिचली हो तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों नक्स भूमिका बहुत बढ़िया काम करती है। इवन आपने कई सारे ऐसे पेशेंट को देखा होगा कि जिनको उल्टी जैसी महसूस होती है, उबकाई जैसी महसूस होती है, लेकिन उल्टी होती नहीं है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि काश अगर उल्टी हो जाए तो थोड़ा आराम मिले। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में, ऐसे सिम्टम पे बहुत बढ़िया काम करती है नक्स भूमिका। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि पेशेंट बताता है कि खाना खाने के 1 घंटे 2 घंटे बाद पेट में दबाव जैसा महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे पत्थर रखा हुआ हो, इस तरह की फीलिंग होती है पेट में दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन दोस्तों बहुत बढ़िया काम करती है नक्स भूमिका। और दोस्तों अगर ये कंडीशन हो कि खाना खाने के तुरंत बाद पेट में पत्थर जैसा हो, भारीपन महसूस हो, तो वैसी कंडीशन में दोस्तों आप वहाँ पे कालीबाइक्रोम और नक्स मस्किटा के साथ में इसको कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों नक्स भूमिका के पेशेंट में आप देखेंगे कि पायरोसिस डेवलप हो जाती है। पायरोसिस का मतलब होता है कि अम्ल पित्त, खट्टी डकार, ऐसे गला जलने जैसा महसूस होता है, एंग्जाइटी होती है, बेचैनी जैसी होती है पेशेंट को और टाइटनेस महसूस होती है दोस्तों। स्टमक के पास में टाइट हो जाता है, कोई कपड़ा बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है पेशेंट का, वहाँ उस जगह पे कोई कपड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, चाहता है पेशेंट को खोल दे। तो नक्स भूमिका का पेशेंट खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इतनी खाना खाने के बाद सुस्ती सी उसको महसूस होती है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकता। रात में खाना खाने के बाद पेशेंट को नींद सी महसूस होती है दोस्तों, मन करता है बस सो जाए। तो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत अच्छी काम करती है दवा नक्स भूमिका। तो पेट में टाइटनेस महसूस होना, अम्ल पित्त जैसा बनना, पायरोसिस की कंडीशन डेवलप होना, अगर ये कंडीशन चिंता के कारण हो, रात में ज़्यादा देर तक जागने की वजह से हो, कोई मेडिसिन ड्रग्स का यूज़ करने की वजह से हो, अल्कोहल लेने की वजह से हो, या कोई सेडेंटरी लाइफ जीने की वजह से हो जिसमें बहुत ज़्यादा आराम तलबी हो, ऐसी कंडीशन की वजह से हो, तो दोस्तों इन सारी कंडीशन में या इसके अलावा और भी जो कंडीशन हो सकती हैं उसमें अगर इन सारी चीज़ों की वजह से ऐसी कंडीशन हो रही हो, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसके लिए नक्स भूमिका बहुत बढ़िया दवा काम करती है दोस्तों नक्स भूमिका का पेशेंट फैटी चीज़ों को बहुत पसंद करता है दोस्तों और फैटी चीज़ों को पचा भी लेता है, जबकि इसके ठीक विपरीत पल्सर का पेशेंट फैटी चीज़ों को पसंद तो करता है लेकिन पचा नहीं सकता दोस्तों। तो ये डिफरेंस है नक्स भूमिका और पल्सर में। सेकेंडली दोस्तों जो पेट के अजीर्ण की कंडीशन अगर या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम अगर स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीने की वजह से हो तो उस कंडीशन में नक्स भूमिका बहुत बढ़िया काम करती है दोस्तों। कॉन्स्टिपेशन में नक्स भूमिका का जो सिम्टम होता है कि पेशेंट बार बार जाता है सुबह के समय में स्टूल, स्पेशली कंडीशन सुबह के समय ऐसी होती है, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्टूल पास होता है लेकिन उसको पूरी तरह से संतुष्टि नहीं होती कि हाँ बिल्कुल साफ हो गया है। पेशेंट जैसे ही आता है उस समय तो महसूस होता है कि हाँ बिल्कुल फिट हो गया, लेकिन जैसे ही वापस आता है थोड़ी देर के बाद में फिर उसको अर्जिंग महसूस होती है स्टूल जाने की दोस्तों। तो ऐसा सुबह में 2 बार 3 बार 4 बार पेशेंट जाता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए बहुत अच्छी दवा है नक्स भूमिका दोस्तों नक्स भूमिका का जो पेशेंट होता है वह सुबह के समय में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बार बार जाने की इच्छा होती है उसकी और पेशेंट को थोड़ा सा स्टूल पास होने के बाद में कभी कभी आराम नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी उसको आराम मिलता है कि नहीं हाँ गए थोड़ा सा आराम मिला, लेकिन जैसे ही पेशेंट वापस आता है थोड़ा सा मेंटल एक्सर्शन करता है, थोड़ा सा चलता है तो उसको फिर से अर्जिंग महसूस होती है दोस्तों। अब ये कंडीशन सुबह के समय ज़्यादा होती है और कुछ स्टूल पास करने के बाद में उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, लेकिन बार बार जाना पड़ता है। तो इस कंडीशन में तो नक्स भूमिका देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन हो कि जबकि पेशेंट को अर्जिंग ही महसूस ना हो तो वहाँ पे हम दोस्तों
दवा देते हैं ब्रैनिया, ओपियम और सल्फर को हम कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन डायरिया की भी एक अच्छी दवा है नक्सवोमिका दोस्तों। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सल्फर और वेरेट्रम एल्बम के साथ में। अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन डायरिया का मतलब दोस्तों कि जब पेशेंट को कुछ दिन तक लूज मोशन हो या पत्ती चट्टी जैसी हो, उसके बाद फिर सही हो जाए तो फिर से कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो, वो सही हो तो उसके कुछ दिन बाद फिर से वापस डायरिया जैसी कंडीशन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन के लिए बहुत अच्छी दवा है नक्सवोमिका दोस्तों। सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये चीज़ें ऐसी कंडीशन डेवलप तब होती है जबकि पेशेंट परगेटिव्स का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। ऐसी दवाएं जो कि रेचक का काम करती हैं या जो पेट को साफ करने के लिए लोग दवा लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों इस तरह की कंडीशन डेवलप होती है और उस चीज़ को सही करने के लिए नक्सवोमिका की जरूरत पड़ती है। तो नक्सवोमिका एक अच्छी दवा मानी जाती है मेंसेस के लिए भी दोस्तों। लेडीज में मेंसेस के दौरान में अगर मेंसेस बहुत समय से पहले आ जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में आए और काफ़ी दिन तक मेंसेस बना रहे, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन के लिए बहुत अच्छी दवा है नक्सवोमिका। जो मेंसेस होता है दोस्तों बड़ी बार काले रंग का आना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे भी नक्सवोमिका का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड दोस्तों अगर काफ़ी लंबे समय तक मेंसेस रहने वाला हो, उसके साथ साथ में आप देखेंगे तो उसको जो बार बार निष्फल स्टूल की इच्छा होती है, बार बार स्टूल जाने का मन करता है, ये कंडीशन आपको ज़रूर मिलेगी दोस्तों सुबह के समय में। वैसी कंडीशन के लिए बहुत अच्छी दवा है नक्सवोमिका। और साथ साथ में बड़ी बार ऐसा होता है कि बार बार बाथरूम जाने की भी इच्छा होती है पेशेंट की, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं लिलियम टिक के साथ में। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन के लिए नक्सवोमिका बहुत अच्छी दवा है अगर मेंसेस के ये सिम्टम्स और साथ में स्टूल के सिम्टम्स मिलते हैं तो। नक्सवोमिका में कभी कभी मेंसेस इरेगुलर हो जाता है, अनियमित हो जाता है, कभी कभी 2 सप्ताह में ही मेंसेस आ जाता है। कभी कभी दोस्तों ऐसी कंडीशन होती है कि मेंसेस के साथ साथ में उसके जो पुराने सिम्टम्स होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो दोस्तों इन सारी कंडीशन को सही करने की एक अच्छी दवा है नक्सवोमिका दोस्तों लेबर पेन के दौरान भी कभी कभी नक्सवोमिका की आवश्यकता पड़ जाती है। जब लेबर पेन बहुत ही वायलेंट है, तेज हो और स्पाज्मोडिक हो, मरोड़ जैसा दर्द हो, और पेन के साथ साथ में दोस्तों अगर बार बार स्टूल जाने की या बार बार बाथरूम जाने की पेशेंट की हाजत महसूस हो उसको इस तरह की, तो वैसी कंडीशन के लिए नक्सवोमिका बहुत अच्छी दवा काम करती है दोस्तों। सेकेंडली इसके साथ साथ में पेशेंट को गर्म कमरे में आराम मिलता है और इसके साथ साथ में कमर में दर्द, पीछे बैक में दर्द होता है दोस्तों, वैसे में तकलीफ उसकी बढ़ जाती है कमर दर्द की। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन के लिए बहुत अच्छी काम करती है दवा नक्सवोमिका। दोस्तों शिशुओं की अम्बलाइकल हर्निया की बहुत अच्छी दवा है नक्सवोमिका दोस्तों। नाभि से आते अगर बाहर निकलने लगे तो वैसी कंडीशन में जो कि बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है, नक्सवोमिका बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। तो नक्सवोमिका लेफ्ट साइड के स्क्रोटल हर्निया की भी एक अच्छी दवा है, जबकि वहीं पे राइट साइड में अगर हर्निया हो तो वहाँ पे हम लाइकोपोडियम को देते हैं दोस्तों। तो नक्सवोमिका एक अच्छी दवा है बैकएक की दोस्तों। कमर में दर्द इतना होता है दोस्तों कि पेशेंट को रात में लेटा रहता है, उसको अगर करवट भी बदलना होता है तो पहले बैठता है तब करवट बदलता है, इतना दर्द होता है दोस्तों। तो वैसी कंडीशन के लिए बहुत अच्छी दवा है नक्सवोमिका। इवन दोस्तों अगर लम्बैगो हो, कमर में दर्द हो और उसका कारण ये हो कि मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से हो या सेक्सुअल वीकनेस के कारण अगर कमर में दर्द हो, तो दोस्तों इन कंडीशन की बहुत अच्छी दवा है नक्सवोमिका। तो नक्सवोमिका का पेशेंट बहुत ही चिली होता है, ठंड होता है, उसको ठंड से या ठंडी हवा से घृणा होती है दोस्तों। इवन अगर पेशेंट मूवमेंट करता है, चलता फिरता है, तो भी उसको ठंड लगती है। अगर कपड़े पहना हुआ है तो कपड़ा हटा नहीं सकता है, अनकवर नहीं कर सकता, उसको ठंड लगने लगती है दोस्तों, इतना चिली होता है। इवन दोस्तों आप ये समझिए कि फीवर के केस में जबकि तीनों कंडीशन जिसमें सर्दी, गर्मी और श्वेत पसीने की कंडीशन होती है, तो इन तीनों कंडीशन में भी पेशेंट कपड़ा ओढ़े रहना चाहता है दोस्तों फीवर की कंडीशन में, तो इतना चिली पेशेंट होता है दोस्तों। तो नक्सवोमिका एक फीवर की बहुत अच्छी दवा है। फीवर की कंडीशन में अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी के साथ साथ में पूरे शरीर में जलन जैसी गर्मी होती है, इस पर आप कंपेयर कर सकते हैं एकोनाइट के साथ में। चेहरा दोस्तों बिल्कुल लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं बेलाडोना के साथ में। और दोस्तों ठंड की कंडीशन में पूरे शरीर में इतनी ठंड रहती है कि पेशेंट अगर थोड़ा भी मूवमेंट करे तो ठंड लगने लगती है
थोड़ा भी 2 कदम चल नहीं सकता दोस्तों, मूवमेंट नहीं कर सकता है और अनकवर नहीं कर सकता दोस्तों अपने आप को। इवन वो हॉट कंडीशन में हो, चिल कंडीशन में हो या स्वेट कंडीशन में हो, जिसमें भी हो, पेशेंट अपने आप को अनकवर नहीं कर सकता, कपड़ा हटा नहीं सकता, वरना उसको ठंड लगने लगती है दोस्तों। तो ये बहुत ही बढ़िया सिम्टम है नक्स वोमिका का दोस्तों फीवर के केस में। तो नक्स वोमिका की कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है सल्फर। नियरली है हर एक कंडीशन में, जितनी बीमारियां होती है हर कंडीशन में इसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है सल्फर। और जिंकम मेट दोस्तों इसकी इनेमिकल मेडिसिन है। जिंकम मेट को नक्स वोमिका से पहले या नक्स वोमिका के बाद में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो नक्स वोमिका आर्सेनिक, इपिकाग, फास्फोरस, सीपिया और सल्फर के बाद अच्छा काम करती है दोस्तों। और नक्स वोमिका के बाद ब्रानिया, पल्साटिल्ला और सल्फर ये दवाएं अच्छा काम करती हैं दोस्तों। नक्स वोमिका का प्रयोग रात में सोने की तैयारी करते समय, और उससे बढ़िया है कि अगर सोने के 1-2 घंटा पहले ले लिया जाए तो यह बहुत ही बढ़िया काम करती है दोस्तों। क्योंकि रात में जब हम शांत मन होते हैं, शरीर हमारा बिल्कुल शांत होता है, तो ऐसी कंडीशन में नक्स वोमिका की क्रिया सबसे अच्छी होती है दोस्तों। और यहीं पे इसके ठीक विपरीत सल्फर की क्रिया सुबह के समय बहुत अच्छी होती है दोस्तों। इसीलिए सुबह के समय सल्फर और रात के समय नक्स वोमिका को दिया जाता है पेशेंट को। नक्स वोमिका की तकलीफें जो बढ़ती हैं वो सुबह के समय में, सुबह 4 बजे जागने पर, मेंटल एक्सर्शन करने पर, खाना खाने के बाद या ज़्यादा खाने के बाद, टच करने पर इसकी तकलीफ़ें बढ़ती है दोस्तों। गुलगुल, क्रोध, मसाले, मादक पदार्थ, शुष्क जलवायु, ड्राई वेदर और ठंडी हवा में भी इसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं दोस्तों। नक्स वोमिका के पेशेंट को शाम को विश्राम करने पर, नमीदार मौसम में लेटने पर पेशेंट को आराम मिलता है दोस्तों। तो आज हमने बात किया नक्स वोमिका के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों उसको शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।